दूसरी जो खबर चर्चा में है आज, वो है पटना में बेखौफ होते हुए अपराध की। और पारस हॉस्पिटल में जाके 5 बदमाश जाते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं, जाते हैं, पिस्टल निकालते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप उनका बेखौफ अंदाज देख सकते हैं कि उनको कोई डर नहीं है क्या होने वाला है। एक चर्चा में बयान है बहुत ज्यादा एडीजी का, जो ये कहते हैं कि मई जून में अपराध ज्यादा होते हैं बिहार में, क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता है। एडीजी साहब उस सीसीटीवी फुटेज को जरूर देख लें। उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि वो शर्ट और जीन्स और पहन के वो बेचारे किसान हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है तो वो अपराध कर रहे हैं। और ये घटना मिड जुलाई की है, तो अब बाढ़ पर फोड़ दीजिए, ठीक रहा। लेकिन मैं इस पर पंकज जी से जानना चाहूंगा। पंकज जी, ये भी एक अब गोलपोस्ट समझिए, जो सबसे बड़ा हथियार था चुनाव के समय जीतने के लिए जेडीयू का, कि सुशासन और हमारे इसमें लॉ एंड ऑर्डर टॉप पे, उसी पे सबसे ज्यादा डेंट लगा है पिछले 60 दिनों में। देखिए, डेंट तो लगा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो एडीजी बोल रहे हैं, कड़क ऑफिसर जाने जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब पॉलिटिकल विल कमज़ोर होता है और नेतृत्व की पकड़ कमज़ोर होती है, तो ये जान लीजिए अपराध सिर चढ़ करके बोलने लगता है। उसमें ठीक है, हम कई बार ऑफिसर्स को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को अपने पुलिस फोर्स को डिफेंड करना होता है, अपने महकमे को बचाना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस की पोस्टिंग में केवल पुलिस विभाग का ही चलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या डिप्टी एसपी से लेकर के एसएसपी जो नियुक्त हो रहे हैं, क्या डीजीपी ही तय कर रहे हैं या पुलिस विभाग ही तय कर रहा है, या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि आप देखिए, हर चीज को जाति का रंग देना, उसके बाद हर चीज का एक्सक्यूज खोजना। मैं निश्चित तौर पर एनडीए के लिए बहुत हैरान होता हूं कि क्योंकि एनडीए के लिए बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता था जब वो आरजेडी को कॉर्नर करती थी कि आरजेडी के राज में जंगल राज था। लेकिन आप देखिए, पारस जैसे अस्पताल में, जो कि पटना का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, जहां तमाम लोग, बड़े लोग, वीवीआईपी लोग इलाज कराने जाते हैं, पर आप देखिए कि वहां कैसे आईसीयू में 5 लोग पिस्टल लेकर के घुसते हैं, गोली मारते हैं और गोली मार करके सीधा निकल जाते हैं। ये ठीक है कि पुलिस कहती है जिसको गोली मारी गई वो सजा याफ्ता था। ये ठीक है, पुलिस कहती है कि उसके ऊपर 25 केसेस थे, मुकदमे थे, वो बेउर जेल में बंद था, पैरोल में बाहर आया था, उसका इलाज चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था पर यह बड़ा सवाल नहीं है? क्या सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में 5 अपराधी आते हैं और खुलेआम आते हैं, 5 पिस्टल लेकर के आते हैं, गोली मारते निकल जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि वो बक्सर की तरफ भागे हैं, उन्हें कहीं पकड़ा तक नहीं जाता। तो एक तो हॉस्पिटल में सुरक्षा का क्या इंतजाम है, एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि बिहार में निरंकुश होते अपराध को लेकर के एनडीए वाकई चिंतित है या नहीं है? क्योंकि अब आप जंगल राज की बात करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, क्योंकि अब तो आरजेडी अपराध पर सवाल उठा रही है। अब तो आरजेडी एनडीए को कॉर्नर कर रही है और कह रही है महाजंगल राज है। अब तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बढ़ करके बोल रहे हैं। तो सवाल यह है कि एनडीए के तर्कस में जो सबसे मजबूत बात, वही मेरा सवाल उसी को आरजेडी भोथड़ बता रही है, कह रही है कि अरे तुम जंगल राज की बात करते हो, तुम्हारे उसमें तो महाजंगल राज है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुष्कर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि भाई 2005 में भी जो लोग पैदा लिए, 2025 में तो 20 साल के हो गए, उन्होंने जंगल राज की कहानी सुनी है, उन्होंने जंगल राज देखा नहीं। अब 20 बरस के जो हो गए जिनके पास वोटिंग राइट्स है, वो देख रहे हैं कि पटना में क्या हो रहा है, सिवान में क्या हो रहा है,
अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, सही कौन किसको मार दे रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई फायर करके चला जा रहा है, एडीजी उसके पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, वो पकड़ा गया, सारी बात हो गई, लेकिन अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा, मनबड़ है। और मनोबल बढ़ने के पीछे आखिरकार शासन प्रशासन का जो इकबाल होता है, क्या वो इतना कमजोर पड़ गया है? तो सवाल कई तरह से उठ रहे हैं, और उस सवाल का जवाब जो है वो प्रशासन को देना आसान नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी भी इन तमाम प्रॉब्लम्स के रूट पर आप जाएंगे, क्योंकि ठीक है, ये देखिए, चाहे एडीजी हेडक्वार्टर हो चाहे डीजीपी हो, डीजीपी का तो बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं। एडीजी हेडक्वार्टर भी बड़े कड़क ऑफिसर माने जाते हैं। आपको याद होगा कुंदन कृष्णन और आनंद मोहन की एक बार लड़ाई हुई थी, और वो विजुअल बहुत वायरल हुआ था, और कुंदन कृष्णन आनंद मोहन से कतई डरे नहीं थे। इनफैक्ट जिस तरीके से आनंद मोहन ने थप्पड़ चलाया था, इनका जवाब था। 95 के समय की बात है। कुंदन कृष्णन को लेकर के भी लोग ये मानते हैं कि काफी कड़क ऑफिसर हैं। सवाल ये उठता है कि ये ठीक है, दो ऑफिसर के बारे में इमेज जो भी हो, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है ना कि हर जिले में अपराध इतना निरंकुश क्यों हो गया? क्या पुलिसिंग जो बीट पुलिसिंग होती है, जो कांस्टेबल होते हैं, जो रिपोर्ट इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, क्या वो कमजोर हो गया है? क्या वजह यह है कि लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं कि अब उनको अपराध ही एक नया तरीका दिखता है अपने लाइवलीहुड के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे लोग बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं जिनको आप कुछ पैसे मुहैया करा दीजिए, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल बनते हैं, कुछ पैसे के लिए मर्डर कर देते हैं? तो ये ऐसे कई सवाल हैं, मुझे लगता है, जो पॉलिटिकल स्तर पर भी जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में जब आप डेप्यूट करते हैं लोगों को, तो क्या आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर को डेप्यूट कर रहे हैं, या जाति के आधार पर डेप्यूटेशन हो रहा है, या अन्य पहलुओं को भी टटोला जा रहा है? आप कुछ भी डिफेंड कीजिए, कोई छवि हो, जो ये तस्वीरें हैं, आपने खुद कहा, जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा, जो 2003 में पैदा हुआ है, वो उसके मन पे जो जा रहा है, उसकी छवि सरकार के छवि को खराब कर रही। इससे मतलब नहीं है कि एसओ कौन बना था, वहां पर सीओ कौन लगा था। सारी बात ठीक है, पर सवाल यह है कि सरकार का फेलियर तब नजर आता है ना, जब आप डेपुटेशन कॉम्पिटेंसी के आधार पर नहीं करते हैं। अगर आप जाति के आधार पर करते हैं, आप पॉलिटिकल एफिलिएशन के आधार पर करते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स के रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो जब अगर कॉम्पिटेंट ऑफिसर जिले में दिखेंगे नहीं, थाने में दिखेंगे नहीं, तो अपराध पर अंकुश कैसे पाएंगे आप? आपको यह बता दें, पुष्कर आपको एक हकीकत बता दें कि दरअसल अभी चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में क्या होता है, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है, मैं आपको कह सकता हूं। चुनाव के समय में तमाम पार्टियां, कोई कुछ भी बोले, चुनाव के समय में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर मेरी पसंद का होना चाहिए। समझ लीजिए, अगर बीजेपी का विधायक है तो वो कहेगा आरओ मेरी पसंद का होना चाहिए, जेडीयू का विधायक है तो वो कहेगा आरओ मेरी पसंद का होना चाहिए। तो अब उसके असेंबली में भाई एसडीएम उसके पसंद का होना चाहिए, थानेदार उसके पसंद का होना चाहिए, डिप्टी एसपी नहीं, कलेक्टर एसपी तो ऊपर से आते हैं, वो उसमें दूसरे लेवल का चलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव से पहले सीईओ, एसडीएम, डिप्टी एसपी तक वो विधायक तय करते हैं, और ये मानना पड़ता है, सरकार मानती है, और ये हर पार्टी करती है। तो ये क्या अपराध जो बढ़ रहा है अभी, क्या उसके पीछे ये वजह है? ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपराध की मगर ये समय नहीं है। आपको 60 दिन बाद जनता के सामने खड़ा होना होगा, कहेंगे हमने 5 साल में ये किया है। मैं आपको बताऊं, विकास बहुत पीछे छूट जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, और अगर उसकी पिक्चर अब ये पिक्चराइज हो गई, ये बन गई लोगों में छवि जो पिछले 60 दिन से बिहार को परेशान कर रही होगी, तो उसका बड़ा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि विकास पर भारी पड़ जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार इस काम में लगे हुए हैं।